समझिए बेटा इसे भी। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हमें पहले से गिवन होता है, बनाना नहीं कभी भी पड़ता। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कंपनी ने इसे कभी बनाया होगा, और बनाने की वजह ये रही होगी कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा है, जनरली इन्वेस्टमेंट शेयर्स वगैरह में करे जाते हैं। अब वहाँ की प्रॉब्लम ये कि वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, कभी घट गया, तो उससे नुकसान भी हो जाता है कई बार। तो उस नुकसान के लिए कि अगर कभी इन फ्यूचर में कोई नुकसान हो जाए, ध्यान से समझिएगा, तो उस नुकसान को एडजस्ट करने के लिए हमने ये रिजर्व बनाया। रिजर्व या फंड बेटा आपके बुरे वक्त में काम आता है। आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको कहीं और से इंतजाम ना करना पड़े, उस रिजर्व को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए बैलेंस शीट है जिसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और वो रिजर्व की वैल्यू आपकी 1 लाख की है, और एसेट साइड में आपने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है बेटा वो 1,20,000। तो अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत अच्छी है, 1,20 है। आपको लगता है अगर इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान अगर हो जाएगा तो मैं इससे कर लूंगा काम। आपने 1,20 इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है आपका उसकी वैल्यू चल रही है 90,000 की। कितने की? 90। या ऐसा चलिए मैं पहले ले लेता हूं आपके सामने, मार्केट में भी क्या वैल्यू चल रहा है बेटा? 1,20,000। आपका इन्वेस्टमेंट कितने का था? और अभी भी मार्केट में क्या वैल्यू है? बताओ, कोई नुकसान या फायदा हुआ? नहीं हुआ, ना फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो नुकसान फायदा नहीं हुआ तो ये रिजर्व का कोई इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बेटा पार्टनर्स कहेंगे अभी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इस रिजर्व को वो आपस में क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्या करेंगे? कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1 लाख। इतनी बात समझ में आ गई? 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन यहां पे एक मान के चलता हूं। बताइए बेटा, मार्केट में जो वैल्यू है इसकी वो है 90,000 की। जो आपने इन्वेस्ट करा है 1,20,000 का, उसका अभी मार्केट में वैल्यू क्या चल रहा है? तो इसका मतलब वो आपको मिलेगा कितना? 90,000। तो इसमें फायदा हो गया, नुकसान हो गया? आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1,20, और अभी मार्केट की वैल्यू कितनी है? 90,000। तो आपका क्या हो गया? 30,000 का नुकसान। अब ये नुकसान जो है आपस में आप बांट लीजिए, या फिर आपके पास पहले से तो रिजर्व है ना, इसीलिए तो रखे थे इसी दिन के लिए कि इसलिए 1 लाख में से अगर कभी नुकसान आता तो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी 1 लाख आपके पास पड़ा है जिसकी वजह आपको 30,000 का नुकसान हो चुका। तो यहां से अब कितना बचेगा? ये 70,000 पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे वहां पे क्लेम होता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कि कोई क्लेम आएगा तो एडजस्ट होगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट का कोई अगर लॉस होगा, किसका? इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का लॉस होगा तो लॉस हम इससे एडजस्ट करेंगे, और लॉस के बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे सर? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए यहां पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहली सिचुएशन में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नील। सेकंड में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 70,000। आइए थर्ड, ध्यान से सुनिए भाई, मार्केट की जो वैल्यू चल रही है, मार्केट की वैल्यू है बेटा 90,000, 1,90,000। कितनी मार्केट की वैल्यू? आपने इन्वेस्टमेंट करा कितने का था? 1,20। अभी मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1,90,000। बढ़ गया है वैल्यू है, घट गया? फायदा है नुकसान? फायदा है। तो ये फायदे के लिए रखा था, नुकसान के टाइम के लिए रखा था? तो नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बताओ इसका क्या करेंगे भाई? ये रिजर्व का, IFR का आप क्या करोगे? बोलो।
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें ना हमें 2 फायदे हो गए सर। एक तो हमारा रिजर्व भी काम नहीं आया, और प्लस बी, एक 20 से सीधा हमारा कितना वैल्यू हो गया? 190। तो 70,000 का फायदा यहां पे भी है सर। ये 70 का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और उसके बाद बांटेंगे। तो आप कहानी को वापस से समझ लो और यहीं पे रहो। ये देखो बेटा, वापस से आइए। आईएफआर आपके पास है। क्यों बनाते हैं आईएफआर बेटा? किस, हाँ बोलो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए, किसी तरीके से नुकसान हो जाए, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने क्या रख रखा है? आईएफआर रख रखा है। अगर वैल्यू बढ़ जाए तो ये किसी काम आएगा नहीं, इस पे पार्टनर्स का हक हो जाएगा। अगर नुकसान हुआ है तो इस नुकसान को यहां से एडजस्ट करेंगे, बाकी पैसे हम बांट देंगे अगर एडजस्टमेंट से बच जाते हैं तब। क्लियर है सर? और नुकसान ज्यादा हो जाए तो फिर हमें इंतजाम भी अलग से करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? अच्छा जी, उसके बाद आइए अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, ये आपको इतना तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है जी। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये आपकी कौन सी साइड होगी बैलेंस शीट में? ये लाइबिलिटी साइड होगी। और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट में हो जाएगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले क्वेश्चन नंबर 15। इसी से सारे कॉन्सेप्ट सीख भी लेंगे हम, ठीक है? अलग से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। नितिन, तरुण और अमर 3 पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा वो इक्वली है, यानी 1:1:1 है। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उन्होंने डिसाइड करा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए? 2:2:1 हो जाए। ठीक है जी, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको मिल गया। और एक बैलेंस शीट है जिसमें इन्वेस्टमेंट का दे रखा है 4 लाख है और आईएफआर दे रखा है आपको 60,000, ओनली 60,000। पहली सिचुएशन है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। कह मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है 4 लाख, उसकी कोई मार्केट वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। इन्वेस्टमेंट 4 लाख है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू ना बढ़ी है ना ही वैल्यू इसकी घट रही है। जितने का है उतना ही रह गया। बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब इसमें फायदा नुकसान नहीं हुआ तो इस पैसे को क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। आइए सिचुएशन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए जरा। क्वेश्चन 15। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है नितिन, तरुण और अमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नितिन, तरुण और अमर, नितिन, तरुण, अमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा अपने पास? रिजर्व 60,000। इस 60 का कोई यूज हुआ नहीं तो हमने इसे ओल्ड रेशियो में बांट दिया इक्वली, और ये वैल्यू हो गया जी 20,000, 20 एंड 20,000। कैसे आए बता दे रहा हूँ। 60,000 को हमने 1/3 किया है जी। ये सेम चीज यहां भी किया हमने। ये सेम काम किया हमने।
सिचुएशन नंबर 1 है ये, नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, being investment fluctuation reserve distributed. Being investment fluctuation reserve distributed. बताइए, फर्स्ट समझ में आ गया आपको? आइए जी सेकंड में देखिए मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, पहले कितनी थी? तो 4 लाख मार्केट वैल्यू अभी भी है, पहले भी कितनी हुआ करती थी? 4 लाख। बताइए फायदा है नुकसान है? कुछ भी नहीं। क्या करेंगे इससे में? सेम काम करके दिखाइए जरा इसको। केस 2 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेम एज अबव। आई सर। केस 3, तीसरे सिचुएशन पे चलिए जरा, ध्यान दीजिए। बताइए इन्वेस्टमेंट पहले कितना था सर? अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 4,24,000। तो बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है घट गई है? कितने से? भाई पहले के मुकाबले आपको ये 24,000 से आपको प्रॉफिट हो गया है। तो चलिए इस प्रॉफिट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका बताइए, इसको हमने किस लिए रखा था? लॉस तो हुआ ही नहीं। अभी क्या करें? 60,000 को हम बांट देंगे आपस में, कोई नुकसान नहीं है तो इसे बांट देंगे। ये भी वैसे ही बटेगा जैसे पहले बट रहा था, जब नुकसान ही नहीं है तो पूरा वैसे ही बटेगा ना। आइए जी बांटिए इसको जरा। ये हमने बांट दिया जी, आप भी बांट लीजिए। उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी बात करेंगे उस बारे में, हमने इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करनी है अभी। तो हमें बस ये देखा कि इन्वेस्टमेंट पहले जितना था उस हिसाब से हमें फ़ायदा हुआ है तो रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटा जब रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने रिजर्व को बांट देते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। पहले बताइए ये बात समझ में आ गई? हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की वजह से रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो रिजर्व को एज इट इज हमने बांट दिया जैसे बांटते हुए आ रहे हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपको सीखने के लायक है कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस बार बढ़ गई है। अभी ये सारी सिचुएशन में देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है? 24,000। बेटा इधर ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है तो हम लिखेंगे कैसे? देखिए इधर इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो एसेट्स को हमने डेबिट करा, कितनी वैल्यू से डेबिट करूं? जितनी वैल्यू से ये बढ़ चुका है। और ये बढ़ना हमारे लिए फायदा है। जब भी फायदा होगा तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले इसको ट्रांसफर करेंगे। WCR में फायदे को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है जी, वो क्योंकि रिजर्व में से निकल के आता था, ये अलग से एसेट्स की वजह से फायदा हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन कितना हो जाएगा ये बेटा? 24,000 आपका यहां पे आ जाएगा। बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रीवैल्यूड हुआ और 24,000 का हमें यहाँ पे फायदा हो गया जी। अब रीवैल्यूएशन में जब भी फायदा होगा एट द एंड वो फायदा जाना किसके पास है?
पार्टनर्स के पास ही जाना है बेटा। ठीक है जी, तो बताइए पार्टनर्स, यहाँ पे रिवैल्यूएशन फायदा हो रहा है, ध्यान से सोचो और समझो, उसके बाद जवाब देना कि प्रॉफिट हो रहा है ना। पार्टनर्स देखो, आपको जर्नल एंट्री कभी करते हैं, कई बार बच्चों को जर्नल एंट्री में नए नए एंट्री सीखते हैं, ये कोई नई एंट्री नहीं है। आप कभी भी एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस में इससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे मैथ्स में 1 से लेके 10 नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं ऐड हो रहा है, वैसे इसमें आप बाहर नहीं जाते हो, होता वही चीज है। आपको यही इसी चीज से समझना है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस से कि सर ये फायदा हो गया, ये रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट है और इसे अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल क्या होता है सर, बढ़ जाता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले से प्रॉफिट था आपके पास 24,000, उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वह खत्म हो जाएगा। आपका प्रॉफिट 24,000 क्रेडिट में है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको रीवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा सर, इसे डेबिट करना पड़ेगा। और पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका नाम आप क्रेडिट में लिख दीजिए, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है। नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट, और अमर कैपिटल अकाउंट। वैल्यू है बेटा 24,000। 24,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 24 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो एक बार देख लीजिए आपके पास क्या गिवन है, 1:1:1, तो 1/3 ये आ गया जी 8,000 एंड 8,000। बात समझ में आई? पहले इन्वेस्टमेंट में हमें फायदा हुआ पूरा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो जितना भी रिजर्व था बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट करा। जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान होगा नहीं तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर रिजर्व का यूज जितना हो पा रहा है उतना हो जाएगा, जितना नहीं हो पा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये रिजर्व का कोई यूज नहीं हुआ, क्या करा हमने बेटा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हमें अलग से फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाने से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो वो रिवैल्यूएशन में हमने ट्रांसफर करा, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री करी, फिर रिवैल्यूएशन से हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट करा। नहीं बच्ची, एक साथ नहीं करना है, एक साथ तब करा जाता है जब आप सीए में आ जाते हो। अभी आप बच्चे हो, ठीक है, तो आपको स्टेप फॉलो करने हैं, उसी के मार्क्स मिलेंगे आप। केस 3 के बाद नोट कर लिया आपने ये? आइए बच्चे केस 4 पे आ जाइए अब। ये तो प्रॉफिट है ना, लॉस की तो बात ही नहीं हो रही। जब यहां भी लॉस होगा यहां भी कर लेंगे, अभी देखते हैं, अभी तो प्रॉफिट हुआ है। चलिए केस 4 ध्यान से समझिए बेटा। आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए टोटल 5 मौके मिल रहे हैं। पहले यहां समझा, फिर यहां समझा, फिर यहां, और यहां, और एक ही चीज बार बार मैं दोहरा भी रहा हूं। 4 व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। कह रहे जी ये जो इन्वेस्टमेंट है ना 4 लाख का, इसकी मार्केट की वैल्यू 370 हो गई है जी। बताइए इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था, अभी 3,70,000 यानी 3,70,000 है, तो फायदा हुआ नुकसान हो गया? नुकसान कितने का सर? अब ये जो नुकसान है क्या अलग से लिखा जाएगा या इससे एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट करेंगे किससे? आईएफआर से। बेटा अलग से जब प्रॉफिट, अलग से जब लॉसेस लिखे जाते हैं तब रीवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, और जब तक एडजस्टमेंट हो रहा है रीवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? यहां पे आपको नुकसान हो रहा था, यहां प्रॉफिट हो रहा था। इस क्वेश्चन में नुकसान भी कितने का है? 30 का। इस नुकसान का जो 30 है वो 60 से बराबर हो जाएगा, इससे एडजस्ट करेंगे।
अब 60 आपने जमा कर रखा है बुरे वक्त में। आप ऐसा सोच के चलो कि आप घर से निकले कि भाई आज घर से चल रहे हैं, बाइक उठाई आपने और बाहर निकल गए, और आपके पास कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, आप 1000 रुपये पॉकेट में रख रखो कि अगर किसी ने पकड़ लिया तो मैं उसको 1000 रुपये तक निपटा दूंगा। अब पुलिस वाले अंकल ने आपको माफ कर दिया, लिया कुछ नहीं, बताओ उस 1000 को क्या करोगे? ज़बरदस्ती उनके हाथ में दोगे कि आपका हिस्सा है, मैं आपके लिए लेके निकला था? क्या करेंगे आप? अपने पास ही रखोगे ना। तो पहली सिचुएशन में 4 था, 4 ही आपके पास है, मतलब आपसे कोई कुछ नहीं मांगने को तैयार है, तो आपका पैसा आप बांट लो। यहां पे क्या हुआ, नेक्स्ट वाली सिचुएशन में आपके पास 1000 था, 300 रुपये वो मांग रहे हैं, भैया आपके चालान 300 के हैं, कितना देंगे उनको? बचेगा कितना? तो 700 बांट लीजिए आपस में, जो 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो बांट लीजिए। इस क्वेश्चन में यही हुआ, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है और यहां 370 की मार्केट वैल्यू है। अब इसका नुकसान आपको निकालना पड़ेगा, पहले नुकसान निकालना पड़ता है, कितना हो रहा है बेटा, और आपके पास था कितना? तो 60 में से 30 तो यहां से चला गया, बच गया ना। क्या बचा? लॉस बचा या रिजर्व बचा? कितना? ये जो 30,000 का रिजर्व बचा ये आप बांट लीजिए, ये तो बच गया है, जबरदस्ती लॉस करने की क्या जरूरत है आपको? तो इसे कैसे करेंगे? जब भी रिजर्व की बारी आती है, रिजर्व देखो ना, आपको कोई भी सिचुएशन में मैं रिजर्व दिखा रहा हूं, फिर से देख लेते। देखो यहां पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, रिजर्व को क्या किया था आपने? डेबिट किया था। यहां पे भी सेम किया आपने, यहां पे आपने क्या किया? डेबिट किया। यहां पे आपको रिजर्व में जबकि फायदा हुआ था इन्वेस्टमेंट, उसके बावजूद भी रिजर्व तो डेबिट है। बेटा रिजर्व हर बार डेबिट होगा, लॉस हो इन्वेस्टमेंट की वजह से, प्रॉफिट हो इन्वेस्टमेंट की वजह से, या कुछ भी नहीं हो रहा हो इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डेबिट तो होगा ही होगा सर। तो यहां पे आप वापस से आइए, 370 था, तो आपको केस नंबर, कौन सा केस है बेटा ये? सबसे पहले इधर देख लेना बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने का रिजर्व है बेटा? 60,000। बताइए बात समझ में आई? पहले इतना समझ लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 60। अब बताइए आपका नुकसान कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? बोलिए। कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा बेटा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो इसे आप क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। बेटा इधर ध्यान दो, IFR डेबिट किया आपने, अब बताइए इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। अब बताइए जो नुकसान है 60 में से 30 तो इन्वेस्टमेंट के लॉस में एडजस्ट हो जा रहा है, अभी भी कितना बच रहा है आपके पास? और ये 30 आप पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, नितिन, तरुण और अमर के नाम से। नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट। 60,000 में से 30 जा चुका, आपके पास ये 30 बचा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। इक्वल बोले तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुधरेंगे नहीं। केस 5, बताइए बात समझ में आ गई आपको? आइए सर केस 5, ध्यान दो बेटा। बताइए आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का है? अभी बताओ इसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 3,10,000। तो बताइए इन्वेस्टमेंट से फायदा है नुकसान?
कितने का? अब तैयारी आपने कितने की कर रखी है? तो भाई 60,000 में से 90,000 का तो नुकसान हो रहा है, तो उससे काम चलेगा क्या? तो 60 में से 60 का तो आप यहां से निकाल लीजिए, बाकी 30,000 का इंतजाम अलग से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप डेबिट करेंगे। इधर देख लेना, पहले कितने से डेबिट करेंगे? 60,000 से आपने डेबिट कर दिया। अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका कम हो गया है, और ये इन्वेस्टमेंट से आपका नुकसान कितने का हुआ? 90,000 का। 60 और 90 हो गए। भाई आपको नुकसान हो रहा है, एक्स्ट्रा नुकसान है, इससे भरपाई हो नहीं पा रही। कितने का एक्स्ट्रा नुकसान है? तो वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा आपका। कितना जाएगा बेटा? 30,000 रुपये यहाँ आएगा। और ये जो नुकसान है रीवैल्यूएशन का, ये बांट देंगे पार्टनर्स में। क्या नाम है पार्टनर्स का? नितिन, नितिन कैपिटल, तरुण कैपिटल, अमर कैपिटल अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आइए जी वैल्यू, ये आपका 30,000 है सर। अब इस 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे सर? इक्वली। कितना आएगा बेटा? तो 10,000 10,000 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ये नुकसान आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, ये जो नुकसान हुआ है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है? चलिए अब इसको थोड़ा सा एनालाइज कर ले, कि समराइज कर पाए चीज़ों को। नोट कर चुके? जी कर चुके? आइए जी इधर ध्यान दीजिए बेटा। IFR ये बनाया तभी जाता है जब आपके पास क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ये बनाया इसलिए जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ तो इस लॉस की भरपाई ये करेगा, IFR से करवाएंगे। लॉस के लिए IFR है। अब ये लॉस कितना सह सकता है? देखिए IFR मान लेते हैं 50,000 है, बताइए कितना लॉस सह लेगा? 50,000 तक लॉस को एडजस्ट कर सकता है, उसके बाद ये एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई लॉस, मान लीजिए लॉस 30,000 हुआ, बताइए कैसे होगा? ये 30,000 के लॉस को हम इससे एडजस्ट करेंगे तो कितना एडजस्ट हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अभी भी कितना बैलेंस बचेगा? उस 20,000 का क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हमारे पास रिजर्व है 50,000 का और इन्वेस्टमेंट में नो लॉस, किसी भी तरीके का लॉस नहीं हुआ, आप बताओ इस 50 का क्या करेंगे? क्या एंट्री होगी बांटने की, ये बताओ। IFR डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? और क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सही बात है ये? ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा। बताइए IFR 1,00,000 है बेटा। IFR हमेशा डेबिट होता है, चाहे नुकसान हो या ना हो, हमेशा क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। अगर किसी तरीके का नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट में, क्या हुआ? नुकसान हुआ,
IFR आपके पास 1 लाख है और किसी तरीके का नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो वो नुकसान यहाँ पे आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 80,000 का इन्वेस्टमेंट का नुकसान है, तो आप लिख दीजिए और बाकी पैसे को कहाँ डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर अगर ये नुकसान जो है, इधर मुझे बताओ मेरे को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में कितना आएगा, 20,000। चलिए मुझे ये बताइए, नुकसान 90 का हो गया, अब बताओ ओल्ड पार्टनर्स में कितना जाएगा, 10,000। अच्छा सर नुकसान जो है सर वो 1 लाख का हो गया, अब बताओ कितना जाएगा, तो ये नहीं आएगा आपका। सर ये नुकसान 1,10 हो गया सर, अब बताओ, तो डिफरेंस ऊपर आ गया, कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा, 10,000। फिर ये रीवैल्यूएशन को बांटना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट होगा, क्रेडिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में आपके डेबिट हो जाएगा। अच्छा सर मुझे बताइए, IFR 1 लाख है, नुकसान एक भी नहीं हुआ, अब बताइए, तो इसकी जगह पे सीधा क्या जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए वापस से आइए, बताइए सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, 4 लाख, रिजर्व कितना है, 60,000, मार्केट वैल्यू कितनी है, बताओ, फायदा नुकसान, पहले इन्वेस्टमेंट का फायदा नुकसान ढूंढना है, बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ, सर कुछ भी नहीं हुआ, बताओ इस रिजर्व को क्या करेंगे, एंट्री बोलो फटाफट। IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। IFR हमेशा डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। अच्छा सर यहां पे बताओ 4 लाख से 4,24 हो गया, बताओ नुकसान है क्या, क्या है ये, फिर प्रॉफिट, इसको अलग करते, प्रॉफिट तो है लेकिन नुकसान तो नहीं है ना। अभी बताओ इसका क्या करेंगे आप, फिर से बांट देंगे, सर नुकसान हुआ नहीं, इसको क्या करेंगे, क्या एंट्री होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये जो 24 का फायदा हुआ था ये कहां जाएगा, तो इस बार फायदा हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 24,000 से। सर 24 डेबिट, बेटा इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना, और क्रेडिट में क्या आएगा, और इसमें अगर क्रेडिट में रिवैल्यूएशन आ गया तो इसके नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये इन्वेस्टमेंट कितने का है सर, और यहाँ पे मार्केट वैल्यू सर, बोलो नुकसान या फायदा कितने का, 30,000 का। तो अब बताइए एंट्री क्या हुई, IFR को क्या करेंगे, IFR डेबिट होगा कितने से, क्रेडिट में बोलो, इन्वेस्टमेंट कितने से, 30,000, डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 30,000 बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये क्वेश्चन हमने 15 कर लिया, ठीक है जी, बस इससे रिलेटेड तो यही क्वेश्चन थे, 15 हो गया जी। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपको मार्केट वैल्यू 95 की दे रखी है और रिजर्व जो है आपका 20 है, और जबकि बुक्स में यानी बैलेंस शीट में जो है वो 1 लाख है। कोशिश करेंगे आप 14 को करके आइएगा, ठीक है जी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले ये मुझे बताओ, नोटबुक तो सब लोगों ने बना ली होगी अब तक तो। अब देखिए नोटबुक को अच्छे से, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, और ये बात मैं सारी क्लासेस में बताता हूँ बच्चों को। 12th में ये बड़ा मसला आता है कि कोई क्लास किसी की छूट गई, कोई किसी का टॉपिक छूट गया, और कई बार ईयर का जब एंड होता है, क्योंकि देखो जो आदत है आपकी वो आदत तो नहीं सुधरेगी, 11 साल की आदत है, और ये बिल्कुल इस बात को समझना,
अगर आपने 10th में मेहनत करके बोर्ड अगर दिया तो और आपके रिजल्ट 50-60% थे, 11th में रिजल्ट आपके 50-60% है, तो आप ये उम्मीद मत कर लेना कि 12th में सीधा 90 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों होगा भाई? अभी भी हरकतें वही हैं, नोट्स वैसे ही बनाते हैं, पढ़ते वैसे ही हैं, टाइम भी उतना ही देते हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि अचानक से खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाए। कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, अपने पढ़ाई के स्टाइल को, अपने रिवीजन के तरीके को। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट ऐसे ही दिखेगा जैसे पहले दिखता था। आप भी वही हो ना, स्टाइल आपके भी वही हैं, अचानक से कोई अलग चीज़ें नहीं होने वाली। और इतना भी आसान 12th नहीं होता है कि भाई 12th में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जैसे पहले पढ़ते आ रहे थे सब कुछ वैसे ही। हाँ, जो 80s ला रहा था उसको पता है 80 लाने का कला क्या होता है, तो वो 80s के जैसा पढ़ेगा। जिसको 90 की आदत है वो 90s वाले कर ही लेता है, वो क्योंकि एक दिन थोड़ी ना ला रहा है, वो सालों से लेकर आ रहा है। तो उसको अंदाज़ा है अपने परफॉर्मेंस को करने का कि कैसे करा जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा बस। वो चेंज ये है कि भाई जो भी आपके पास बुकलेट है, ये बुकलेट है मान लीजिए आपके पास, और आप पढ़ रहे हैं, तो आप जिस नोटबुक में लिख रहे हैं अकाउंट्स, उसका एक अलग से सेपरेट नोटबुक बनाइए और सब में पेज नंबर लिखिए। पहले पूरे नोटबुक पे आपके पेज नंबर होने चाहिए। बुक नोटबुक जो होता है उसके अंदर पेज नंबर के जगह भी आपके पास गिवन है, वहाँ लिखिए। और आपने कुछ क्लासेस करी हैं, कहीं पे क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे आपने क्वेश्चन ये बनाया, मान के चलता हूँ कि पेज नंबर वो आपका 13 है, तो यहाँ पे P13 लिख दीजिए। उसके बाद आपने ये P14 पे किया, ये कर लीजिए। सर उसके बाद कोई क्लास में नहीं आए तो ऑब्वियस सी बात ये क्वेश्चन छूट गया होगा, आप अचानक यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, तो इसका पेज नंबर डालिए। पेज 19 है, 16 कहाँ तक कर लिया था आपने, 14, तो हो सकता है ये 15 पे हो, और फिर ये जाके 16 पे हो। ये करके सारे क्वेश्चंस के आगे आपके जो भी आपके नोटबुक में है, जिसमें भी आप क्लास करेंगे, उसके पेज नंबर आपके सामने होने चाहिए। होमवर्क दिया गया है किसी क्वेश्चन को, जब उसके आंसर आ जाए सही, उसके बाद उसका पेज नंबर डाल दीजिए। अब आपके पास जो भी नोटबुक है, वो नोटबुक और क्वेश्चन, वो नोटबुक आपके लिए सबसे कीमती चीज हो जाएगी, उसे खोने नहीं देना है। जहां जहां क्वेश्चन पे पेज नंबर है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने किया है, और जिस पे पेज नंबर नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने नहीं किया है। तो आपको उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, वो सीखना है किसी से, या वो लेक्चर पढ़े हुए हो तो उससे कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि वहां तो पेज नंबर लिख रहे हैं, 10 पेज आगे भी चला जाएगा उस क्वेश्चन से। हो सकता है 737 पे है और ये वाला मैंने बाद में किया, तो ये हो सकता है 50 पे हो, क्या प्रॉब्लम है उससे? मुझे तो यहाँ क्वेश्चन चेक करूंगा, उसके बाद आंसर पे जाऊंगा। अब मैं कभी भी रिवीजन करूंगा इसको और दिक्कत होती है, तो मैं इस पेज नंबर पे जाके चेक कर लूंगा क्या सोल्यूशन था, कैसे किया था। इस कॉन्सेप्ट को सर ने पढ़ाया था, इसका कोई पेज नंबर डाला होगा, उस पेज नंबर पे आप चले जाइए। अब जैसे अभी आपने ये पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इस क्वेश्चन को डालिए भाई किस पेज नंबर पे है। फिर आपने ये पढ़ा, उसके बाद मैंने बीच के क्वेश्चन नहीं करवाए, सीधा यहाँ पे आया, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, इसका पेज नंबर डालिए। फिर ये होमवर्क में जब आप करेंगे और आंसर आ जाए आपके, तो उसके बाद जाके इसके पेज नंबर डालिए। तो पहला काम तो ये कीजिए कि अपने जो भी आपके पास है मटेरियल, उस पर आप बिलीव कीजिए, अपने नोटबुक को संभाल के रखिए, एंड तक काम आएगा ये। और कहीं पे कोई सॉल्यूशन इधर उधर देखने की, वेबसाइट पे जाने की, या कहीं पे भी किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो बुक है वही काम मेन चीज़ है। कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, जैसे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या हमने गुडविल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, या रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का पढ़ा था, तो आप यहाँ लिख लीजिए भाई कॉन्सेप्ट, अब पेज नंबर 63 है तो वो डाल दीजिए। तो आप कभी भूल जाएंगे तो इसको देखेंगे, आप उसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो सभी के ऊपर पेज नंबर दिखने चाहिए, और जो जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आपके पास जो भी मटेरियल है उस पर सब पे नंबर भी दिखने चाहिए। और इसी वजह से मैंने मटेरियल दे रखा है, आप ले लो वहाँ से, और सभी पे लिखे हुए होने चाहिए जो क्वेश्चन आपके नोटबुक में। जो नहीं हुए
वो आपको ही पता रहेगा कौन सा नहीं हुआ है। मैं पूछता हूँ कौन सा नहीं हुआ है, तो सर पता नहीं, शायद ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, उनको खुद नहीं पता। तो रिवीजन कैसे करेंगे क्या क्या लिख रखा है मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।